आर्यवर्धन जिंदा बचेगा या नहीं? जालंधर क्यों रोने लगा? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड तुम से तुम तक। उसी रात बारिश तेज थी, सड़कें गीली थीं, अंधेरा हर तरफ फैल रहा था और एक सुनसान पुराने घर के अंदर सब कुछ उलझा हुआ दिख रहा था। झंडे ने दरवाजा बंद किया और आर्यवर्धन को अंदर ले गया। घर का माहौल शांत था, पर उस सन्नाटे में कुछ खतरनाक था। झंडे ने कहा, आर्य, बाहर से खबर आई है, जालंधर ने कोरिया से शार्प शूटर मंगवा लिए हैं तेरे लिए। आर्यवर्धन सन्न रह गया। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने फोन की तरफ देखा उम्मीद में। मुझे फोन दो, मुझे अनु से बात करनी है अभी। बॉडीगार्ड ने फोन देने से मना कर दिया। सॉरी सर, झंडे ने मना किया है, आपकी सुरक्षा के लिए। आर्यवर्धन गुस्से में बोल पड़ा, तुम्हारे झंडे सर का सर मैं हूं, मैं कंपनी का मालिक हूं, मुझे फोन चाहिए। पर झंडे का चेहरा चिंतित था। झंडे ने फोन उठाया और कहा कि जालंधर ने कॉल की है। उसने कॉल उठाई। जालंधर की आवाज थर्रा देने वाली थी, ठंडी और सधी हुई। उसने कहा, लंदन नहीं गया, अच्छा किया, दिल्ली में मैं उसे खुद संभाल लूंगा। कोरिया से शार्प शूटर भी भेज दिए हैं। झंडे ने आर्यवर्धन को एक वीडियो दिखाया, नेल और अनु साथ में हंसते हुए। झंडे का लहजा कटु था। इसी के लिए तुझ में पागलपन है, देख ले। आर्यवर्धन का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, ये वीडियो दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? झंडे का मकसद डराना और अस्थिर करना था। कॉल खत्म हुई। झंडे ने कहा, आर्य, जालंधर बाहर आ गया है, समझ ले कितना खतरा है। वहीं शहर के दूसरे किस्से में दशहरा चल रहा था। पटाखों की रोशनी थी, मगर अनु की छत पर सब कुछ सुन्न सा लग रहा था। उसने फोन उठाया और फिर रखा। आर्यवर्धन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। सिमरन उसके पास थी, पर अनु कहीं खोई हुई थी। उसने धीरे से कहा, सिमरन, आर्य सर लंदन गया और एक बार भी नहीं बोले? उन्हें मेरी याद नहीं आती क्या? नीचे गली में एक काली कार रुकी। नील उतरा, हाथ में पूजा की थाली। मीरा ने उसे भेजा था घर वालों का दिल जीतने के लिए। अनु को अच्छा नहीं लगा। ये नील यहां क्यों आया? उसे लगा जैसे कोई उसकी दुनिया में घुस आया हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु और सिमरन नीचे आईं। सामने सिद्धि मां खड़ी थी, आंखों में गंभीरता थी। उन्होंने कहा, पुष्पा जी, खतरा बड़ा है, तुम पर, तुम्हारे परिवार पर और किसी पर भी जो तुमसे दूर है। पुष्पा का मन घबरा गया। अनु सोच में पड़ गई। सिद्धि मां किस बारे में बात कर रही हैं? रात और भी गहरी हो गई। वही काली कार फिर गुजरी। इस बार जालंधर था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने कहा, आर्यवर्धन, आज मैं तेरा हिसाब करूंगा। जैसे मुझसे सब छीन लिया गया, वैसे मैं तुझसे तेरे सब छीन लूंगा। और फिर अचानक नरम स्वर में बोला, आर्यवर्धन, तुझसे बड़ा रावण कौन होगा? मेरी बेटी राजनंदिनी। वो हंसा, पर उसकी हंसी में डर था। एपिसोड के अंत में सिद्धि मां ने पुष्पा के पास आकर कहा, संकट बड़ा है, काल जैसा वक्त आया है। खतरा सिर्फ तुम पर नहीं, तुम्हारे अपने पर भी है। पुष्पा घबरा गई और अनु को भी समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ बाहरी मुश्किलों की नहीं है। रिश्तों में पड़ी दरारें भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। मौत का साया नजदीक आ चुका था। जालंधर की चालें, झंडे की रणनीति और अनु की बेचैनी सब मिलकर एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहे थे। अगला एपिसोड तय करेगा कि आर्यवर्धन जिंदा रहेगा या नहीं। क्या झंडे और अनु मिलकर आर्यवर्धन को बचा पाएंगे, या जालंधर की चाल और भी पेचीदा होगी? अगला एपिसोड देखना मत भूलना। तुम से तुम तक।